हेलो बच्चों। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटी सी कहानी। और यह कहानी है आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका से। पाठ 3, रसगुल्ले की जड़। बच्चों, रसगुल्ले आप सभी को अच्छे लगते हैं ना? सफेद सफेद रसीले रसगुल्ले, रस भरे मीठे मीठे, सबको अच्छे लगते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज उसी रसगुल्ले की एक कहानी। तो पहले कहानी पढ़ने से पहले इस कहानी का या इस पाठ का परिचय देख लेते हैं। परिचय है कि सूझबूझ और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। जरूरत है उस समस्या पर विचार करने और उसे समझने की। जी हाँ बच्चों, अगर हमें कोई भी समस्या आती है, अगर उस पर हम थोड़ी देर ध्यान से सोच समझकर विचार करेंगे तो जरूर हर समस्या का समाधान निकल जाता है। तो इस कहानी में भी एक छोटी सी समस्या है। देखते हैं वो कौन सी समस्या है और किसने उसका हल निकाला है। तो पढ़ते हैं कहानी। एक राजा थे, उनका नाम था कृष्णदेव राय। तो उनके दरबार में एक ईरान का एक व्यापारी आया। कौन आया? ईरान का व्यापारी आया। राजा कृष्णदेव राय ने अपने एक मंत्री को उसके खाने और रहने का उचित प्रबंध करने का आदेश दिया। किसको आदेश दिया? एक मंत्री को। एक दिन रसोइये ने भोजन के साथ मीठे में रसगुल्ले बनाए। एक दिन रसोइये ने उनके लिए क्या बनाया? रसगुल्ले बनाए। आपके घर में भी जब कोई मेहमान आता है तो आप अच्छा खाना बनाते हैं ना, अच्छी डिशेस बनती है ना आपके घर में। ऐसे ही राजा ने भी उस व्यापारी के लिए रसगुल्ले बनवाए। तो चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ उन रसगुल्लों के साथ। व्यापारी ने कहा, मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे रसगुल्ले की जड़ दे सकते हो? तो रसोइये ने कहा, रसगुल्ले की जड़? अब रसोइया सोचने लगा। रसोइया व्यापारी की बात नहीं समझ पाया और उसने कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग के बारे में बताया। तो राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग सुनकर बहुत हैरानी हुई। वे व्यापारी की मांग को पूरा करना चाहते थे। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाया। किसको बुलाया? तेनालीराम को बुलाया। तो यहाँ पर राजा का दरबार होता है और दरबार में सारे मंत्री होते हैं, है ना? तो यहीं पर तेनालीराम को भी बुलाया जाता है। तो राजा कहते हैं, तेनाली, हमारे अतिथि को रसगुल्ले की जड़ चाहिए। क्या तुम बता सकते हो कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ मिलेगी? तेनाली ने कहा, जी महाराज, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। ठीक है। तो तेनालीराम ने राजा से एक दिन का समय मांग लिया। ठीक है। अगली सुबह तेनालीराम मलमल के कपड़े से ढका एक कटोरा हाथ में लिए दरबार में आए। तेनालीराम हाथ में क्या था? तेनालीराम के हाथ में मलमल के कपड़े से ढका हुआ एक कटोरा था। वो कटोरा लेकर आए। कटोरे के ऊपर ढका कपड़ा हटाकर व्यापारी के हाथों में कटोरा थमाते हुए बोले, लीजिए रसगुल्ले की जड़। राजा बोले, यह क्या है तेनाली? फिर क्या हुआ? मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। ठीक है। राजा का पूरा दरबार सजा हुआ था, जिसमें बहुत सारे मंत्री बैठे हुए थे, वो व्यापारी भी बैठे हुए थे। जब तेनालीराम कटोरा लेके आए तो उन्होंने क्या दिया? शक्कर दिया। किसको दिया शक्कर कटोरे में? व्यापारी को। और बताया कि ये शक्कर है और शक्कर का स्रोत गन्ना है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर तेनालीराम की होशियारी से सारे दरबारी, व्यापारी और महाराज कृष्णदेव राय ठहाके मारकर हंसने लगे। वे सभी तेनालीराम की बात से सहमत थे। तो हाँ बच्चों, आप बताइए, क्या तेनालीराम ने सही किया? क्या गन्ना ही रसगुल्ले की जड़ होती है? आपको पता है ना, रसगुल्ले गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है, यानी शक्कर बनती है, चीनी बनती है। और जब रसगुल्ला बनाया जाता है तो रसगुल्ले में क्या डाला जाता है?
चीनी डाली जाती है अर्थात शक्कर डाली जाती है और फिर रसगुल्ले बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, है ना। और हलवा बनाया जाता है जो आपको बहुत पसंद है, बच्चों को मीठा खाना बहुत पसंद है। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए ना कि किसी भी समस्या को हम अपनी सूझबूझ और विवेक से सुलझा सकते हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए कभी पैनिक मत होना, बल्कि आराम से बैठकर सोचकर उसका हल निकालना। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी कहानी रसगुल्ले की जड़। तो बच्चों, कहानी तो यहीं खत्म हो गई। अब आपको इस कहानी को समझकर और आपको सुनाना है, अपनी वीडियो बनानी है, ये कहानी सुनानी है और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करनी है। तो मैं आशा करूंगी कि सभी बच्चे इस कहानी को अपनी वीडियो बना करके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।